नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश वाली मैम। मैं हूं सुमन बिजल, जो आज आपके लिए एक्टिव और पैसिव वॉइसेस को लेकर आई हूं। दोस्तों, आज हम ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आपके जो जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम 2 बार हो चुका है, उन एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस आए थे, तो हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसके साथ में उनके जैसे सिमिलर मॉक टेस्ट क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। पर उनको स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि आपके ये एक्टिव पैसिव वॉइसेस क्या होते हैं। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बहुत इजी तरीके से समझाऊंगी, तो थोड़ा ध्यान से देखो, ध्यान से समझो इसको और कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करो। तो देखो, हम सभी जानते हैं यहाँ पे कि आपके इंग्लिश ग्रामर सेंटेंस स्ट्रक्चर में 2 तरह की वॉइसेस होती है, एक्टिव और पैसिव वॉइसेस। अब हम अगर यहाँ पे बात करें आपके एक्टिव वॉइस की, यहाँ पे तो आपके एक्टिव वॉइस में क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो होता है। एक्टिव वॉइस में आपका जो यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, ये क्या होता है, ये आपका डूअर होता है। डूअर बोले तो ये आपका यहाँ पे एक्शन परफॉर्म कर रहा है, आपका जो सब्जेक्ट है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ही समझ लो कि एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। क्या फॉलो करता है ये, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉलो करता है, जो आपको ध्यान में रखना है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, आप यहाँ पे एक सेंटेंस है ये, रवि टीचेस द स्टूडेंट्स। अब इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में आप मुझे बताओ कि रवि क्या है। रवि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो गया, टीचीज आपका क्या हो गया, यहाँ पे वर्ब हो गया, और द स्टूडेंट्स क्या हो गया आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है रवि यहाँ पे। रवि यहाँ पे एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है पढ़ाने का। किनको पढ़ा रहा है, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। तो सब्जेक्ट हो गया रवि, आपका जो एक्शन हो गया वो वर्ब हो गया, आपका वो है टीचीज हो गया यहाँ पे, और ये क्या हो गया आपका द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट हो गया है। ठीक है, तो बस यही ध्यान रखो कि सब्जेक्ट डूअर होता है यहाँ पे एक्टिव वॉइसेस के अंदर। अब हम यहाँ पे बात करेंगे आपके पैसिव वॉइस की। तो पैसिव वॉइस में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि पैसिव वॉइस में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो होता है, यहाँ पे क्या होता है, आपके सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। एक तरह से आप यूं समझो कि जो सब्जेक्ट जहां एक्टिव वॉइस में शिकार कर रहा था, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा था, यहाँ पर पैसिव वॉइस में आने के बाद में वो खुद शिकार बन गया। यहाँ पे इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है। आप इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको देखो, आप समझने का कोशिश करो। ये होता है सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब, बी आता है आपके वर्ब के साथ में यहाँ पे, प्लस आपके जो ये बी वर्ब होता है, इनमें क्या लगा होता है, इसमें आपका यहाँ पे क्या आ जाता है आपके बी वर्ब के साथ में। इसमें आपके कुछ भी आ सकता है, इज आ सकता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन या हैड। ये सब आपके टेंस स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपका सेंटेंस का टेंस कौन सा है, उसी के बेसिस पे आपका ये बी वर्ब यहाँ पे यूज होगा। इसके साथ में आएगा प्लस, क्या लगू है आप यहाँ पे, प्लस बाय ऑब्जेक्ट आता है आपका इनके साथ में, और उससे पहले क्या आता है आपका यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल आता है। यहाँ पे आपका जो ये वर्ब का फॉर्म लिखते हो आप यहाँ पे, ये यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। पैसिव वॉइसेस में हमेशा आप वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखोगे आप। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझो। अब यहाँ पे जो ही सेंटेंस हमने लिखा था, एक नेक्स्ट स्लाइड पे लिखती हूँ मैं आपके लिए, जो एक्टिव वॉइस में था यहाँ पे कि रवि टीचीज दी स्टूडेंट्स। अब ये क्या हो गया यहाँ पे, ये जो एक्टिव वॉइस थी इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, जो आपका ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, जब ये एक्टिव वॉइस में क्या था, ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब था, ये ऑब्जेक्ट था। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, द स्टूडेंट्स आर। ये यहाँ पे सिंपल आपका प्रेजेंट टेंस था, इसको हमें टेंस को चेंज नहीं करना है, तो ये कैसा आएगा, द स्टूडेंट्स आर। और ये टीचर्स का क्या हो जाएगा, कौन सा फॉर्म लगेगा अपने यहाँ पे, कौन सा फॉर्म लगेगा, हमने क्या बात की थी, पास्ट पार्टिसिपल लग जाएगा। तो टीचर्स का क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स आर टॉट। ठीक है, टॉट बाय हुम, टॉट बाय रवि। बाय ऑब्जेक्ट लगाना था हमें यहाँ पे, है ना, तो ये आपका यहाँ पे बाय रवि आ गया। ये आपको इस तरीके से अपने यहाँ पे पैसिव वॉइसेस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ध्यान रखना, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है, वो शिकारी होता है, और जब आप पैसिव वॉइस में जाते हो तो वहां पे सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, वो कोई शिकार बन जाता है। ठीक है, और क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना है आपको, फॉलो करना है सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है आपका, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज बीन, हैव बीन या फिर हैड बीन। ये यहाँ पे आएगा प्लस क्या आएगा, पास्ट पार्टिसिपल, जो आपका वर्ब है उसका पास्ट पार्टिसिपल आएगा यहाँ पे, और उसके साथ में क्या आएगा यहाँ पे, बाय ऑब्जेक्ट, बाय आएगा साथ में और वो ऑब्जेक्ट के साथ में यूज होगा। तो ये आपका यहाँ पे पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। ठीक है, आया समझ में।
उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज को डाल देना, ठीक है, कंफ्यूज मत रहना। अब इसी के बेसिस पे आपके पीवाईक्यू सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ये आपका जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम में 2015 में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ मैं आपको दिखाने के लिए अच्छे से। आई होप अच्छे से आपको विजिबल होगा ये, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो ये क्या क्वेश्चन है, somebody has eaten all the biscuits। अब ये जो सेंटेंस है somebody has eaten all the biscuits, ये सेंटेंस किस में, कौन से स्ट्रक्चर में, बताओ आप मुझे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ये आपका सब्जेक्ट हो गया है ना, somebody ये आपका सब्जेक्ट हो गया है। has eaten क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया। all the biscuits क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर किस चीज का हो गया हमारा, ये हमारा एक्टिव का हो गया, एक्टिव सेंटेंस हो गया ये। अब इसे क्या करना है, हमको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो क्या होएगा हमारा, ये ऑब्जेक्ट है ऑल द बिस्किट्स, ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये सब ऑल द बिस्किट्स आ गया। अब हैज ईटन, देखो आप टेंस को ध्यान में रखो, जब भी आप सेंटेंस कन्वर्ट करने का कोशिश करते हो टेंस को हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि टेंस चेंज नहीं होता आपका पैसिव वॉइस में जब जाते हो। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब प्रेजेंट आपका टेंस है तो वो पास्ट में नहीं बनेगा, फ्यूचर में नहीं बनेगा, ध्यान रखना वो सेम टेंस ही रहेगा। तो ये हैज ईटन है तो ये आपका यहीं पे आएगा ऑल द बिस्किट्स, क्योंकि अब ये प्लूरल हो गया यहाँ पे, पहले तो ये आपका सिंगुलर था इसलिए हैज लगा था, अब ये प्लूरल हो गया तो ऑल द बिस्किट्स। अब हैव आएगा यहाँ पे, वर्ब तो आप कैंसिल कर दो, पास्ट टेंस हो गया, ठीक है। तो ऑल द बिस्किट्स हैव बीन, आपका जो बी वर्ब लगाना था हैव बीन ईटन, ये आपका यहाँ पे आएगा। somebody लगाने की आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर ऑल्सो अनअवेयर ऑफ द सब्जेक्ट की वो somebody कौन था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑल द बिस्किट्स हैव बीन ईटन, somebody इज अंडरस्टूड ऑटोमेटिकली, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो अंडरस्टूड है यहाँ पे, ठीक है। अब आपका आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है यहाँ पे 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका। From the given option, select the correct passive form of the sentence given below. No one has climbed this mountain before. अब ये आपका सेंटेंस है no one has climbed this mountain before, इसको हमें क्या करना है आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, और ये किस में है आपका एक्टिव वॉइस में। no one सब्जेक्ट है, has climbed आपका वर्ब हो गया है, this mountain आपका क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसे कैसे करेंगे, हमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो this mountain आ जाएगा यहाँ पे आपका। पहले ये सेंटेंस किस में है हमारा, परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो हमारा हमारा जो टेंस होगा वो भी सेम हमारे टेंस में ही रहेगा, सेंटेंस में ही रहेगा। तो आप देखो दिस माउंटेन, ये वॉज नॉट तो आप कैंसिल कर दो क्योंकि ये तो पास्ट में चला गया है, ये वॉज क्लाइम्ड आप कैंसिल कर दो, ये पास्ट टेंस में बात कर रहा है। अब ये दोनों में से हमें देखना है कौन सा सही है। दिस माउंटेन हैज नॉट बीन क्लाइम्ड बाय नो वन बिफोर। अब आपको देखो ये सेंटेंस में क्या गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे आप एक चीज देखो, दिस माउंटेन हैज नॉट बीन क्लाइम्ड बाय नो वन बिफोर, नॉट बाय नो वन। जब आप इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे, अगर आप ग्रामर रूल्स फॉलो करोगे, तो यहाँ पे आप एक सेंटेंस में दो नेगेटिव वर्ड्स को नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप या तो नॉट लगा देते या फिर आप नो वन लगा देते, आप दोनों को लगा रहे हो तो ये आप ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है ये। तो आपका बचा ऑप्शन क्या, दिस माउंटेन हैज नॉट बीन क्लाइम्ड बिफोर, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे समझ में। अब हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे। आओ देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन में। ये आ रहा है आपका द साइंटिस्ट आर कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट। द साइंटिस्ट क्या हो गया आपके, सब्जेक्ट हो गया है, आर कंडक्टिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया है, एन एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, एन एक्सपेरिमेंट बन गया ये। अब ये देखो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना, तो हमारा टेंस सेम रहेगा। अब देखो यहाँ पे कौन सा टेंस किस किस को एलिमिनेट कर सकते हो, ये वॉज को एलिमिनेट कर दो क्योंकि पास्ट टेंस में, इसको एलिमिनेट कर दो ये पास्ट टेंस में है। अब ये इन दोनों में से देखना कौन सा सही है, एन एक्सपेरिमेंट इज बीइंग कंडक्टेड बाय द साइंटिस्ट या फिर एन एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड बाय द साइंटिस्ट। हमने आपको क्या बताया था कि जब आप एक्टिव से पैसिव पे जा रहे होते हो तो हमें क्या लगाना होता है, बी वर्ब लगाना होता है, तो इज बीइंग आएगा आप यहाँ पे, ठीक है। ये आपका करेक्ट सेंटेंस है और ये आपका करेक्ट आंसर है, यहाँ पे ये बी वर्ब आप साथ में लगाओगे इसके, तो इज बीइंग कंडक्टेड बाय द साइंटिस्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे, दे हैड अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट। अब ये इसको कैसे सॉल्व करोगे आप मुझे बताओ। यहाँ पे दे हैड अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट में दे सब्जेक्ट हो गया, हैड बिल्ट आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, और क्या बना दिया उन्होंने, एक ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट बना दिया। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, तो अब ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट आ गया। अब देखो हैड बिल्ट क्या टेंस हो रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस हो रहा है, तो कैसे सेंटेंस में कन्वर्ट होएगा, पास्ट में ही रहेगा, पास्ट परफेक्ट में रहेगा। तो अब देखो कौन सा आप एलिमिनेट कर सकते हो, किसको कर सकते हो, हैज को कर सकते हो, या आप कॉन्टिन्यूअस में आगे इसको कर सकते हो। तो बचा क्या ऑप्शन आपके पास में, ए और सी बचा। तो अब आप इनमें देखो क्या है, अब ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट हैड बिल्ट बाय देम, क्या ये करेक्ट है, क्या गड़बड़ है इसके अंदर, इसमें ये गड़बड़ है कि हमने इसमें बी वर्ब नहीं लगाया। बी वर्ब कहाँ लगाया आपका,
इसमें लगा है, अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट हैड बीन बिल्ट बाय देम। ठीक है, आपको ये यहाँ यूज करना है। और अगर आपका दे सब्जेक्ट है तो दे सब्जेक्ट को अगर आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो तो क्या बन जाता है, देम बन जाता है। ये देखो इस तरह से, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट देखो फिर से यहाँ पे, पीपल विल रिमेंबर दिस डे, पीपल सब्जेक्ट, विल रिमेंबर वर्ब, दिस डे ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के टाइम पे, तो दिस डे आ गया यहाँ पे। विल रिमेंबर कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है विल रिमेंबर, तो क्या एलिमिनेट हो सकता है बताओ यहाँ पे, सी को एलिमिनेट कर दो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, डी को एलिमिनेट कर दो, वॉज में है, पास्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस में। अब इन दोनों को देखते हैं यहाँ पे, दिस डे विल रिमेंबर बाय पीपल, क्या गड़बड़ हो रही है, अगेन आपका बी वर्ब यहाँ पे मिसिंग है, बी, तो ये क्या है, इसको भी एलिमिनेट कर दो बच्चा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। दिस डे विल बी रिमेंबर्ड बाय पीपल, ये जो रिमेंबर था इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या हो गया, रिमेंबर्ड हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल जो आपको यूज करना है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे, चिल्ड्रन कैन नॉट सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, दीज प्रॉब्लम्स, अब चिल्ड्रन क्या था यहाँ पे सब्जेक्ट, कैन नॉट सॉल्व क्या हो गया वर्ब, दीज प्रॉब्लम्स ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो दीज प्रॉब्लम्स क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, कैन नॉट सॉल्व सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, तो आपका ये तो यहीं पे रहेगा। आप किसको यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे किसको एलिमिनेट कर सकते हो, आर नॉट को आप एलिमिनेट कर सकते हो, इसको हटा दो यहाँ पे। अब आप देखो यहाँ पे कौन सा करेक्ट सेंटेंस लग रहा है, दीज प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व बाय चिल्ड्रन, ये सही लग रहा है, सब चीज फॉलो हो रही है इसके अंदर, बिल्कुल हो रही है सारी चीजें फॉलो। दीज प्रॉब्लम्स, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन गया है, कैन नॉट बी, कैन नॉट, तो कैन नॉट का सेम ही रहेगा यहाँ पे, ये आपका चेंज नहीं होगा। जब भी आप मॉडल वर्ब्स यूज करते हो वो चेंज नहीं होते आप इनके, ठीक है, उनको आप एग्जैक्टली सेम लिखोगे। तो यहाँ पे ये कैन नॉट का कैन नॉट हो गया, बी वर्ब साथ में यूज हो गया है, सॉल्व आपका सॉल्व का पास्ट पार्टिसिपल सॉल्व लगा दिया है, बाय के साथ में ऑब्जेक्ट लगा दिया, तो बाय चिल्ड्रन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्या गड़बड़ आपको, इन दोनों को बी और सी में मुझे गड़बड़ बताओ, क्या गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे इन्होंने क्या नहीं लगाया, बी वर्ब नहीं लगाया। यहाँ पे देखो कहाँ है बी वर्ब, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, तो इसलिए तीनों, ये दोनों आपके गलत ऑप्शंस हैं और करेक्ट आंसर है आपका ए। ठीक है, अब आप ये वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, हु रोट दिस बुक। अब जब इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं आपके, जहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ पुट अप कर रहे होते हो, आपको एक्टिव से और पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको ध्यान में रखना है कि जो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे वहां पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन आएगा आपका, क्वेश्चन प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट आ गया, प्लस मेन वर्ब आएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, ये आपका यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर है जो आपको फॉलो करना होता है। अब इसके बेसिस पे हम यहाँ पे कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं इसको। देखो हु का क्या हो गया यहाँ पे, बाय होम हो गया, रोड क्या था, पास्ट टेंस में था, तो कैसे लिखेंगे हम इसको, पास्ट में ही लिखेंगे। तो ये कैसा आएगा आपका, बाय होम दिस बुक वॉज रिटन, या फिर बाय होम वॉज दिस बुक, क्या आएगा आपका यहाँ पे, ऑक्सिलरी वर्ब आना है आपका यहाँ पे, तो ये यहाँ पर पहले आपका आएगा। ये तो क्या हो गया, दिस बुक तो क्या हो गया, इसने पहले ही सब्जेक्ट को यूज कर लिया, तो ये आपका यहाँ पे गलत होगा। और ये दोनों का आप एलिमिनेट कर दोगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इनका एलिमिनेट कर दो। बचा ये बाय होम वॉज दिस बुक, ये आपका सब्जेक्ट था यहाँ पे, और फिर आपका मेन वर्ब क्या था, रिटन। रोड का क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल, रिटन आ गया, तो ये आपका बी करेक्ट सेंटेंस है, आंसर है आपका। आपको ये ध्यान में रखना है कि जब ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आते हैं कैसा रूल फॉलो करोगे, क्वेश्चन प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब को। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे, दे शुड क्लीन द क्लासरूम, यहाँ पे क्या हुआ आपके साथ में, आपका सब्जेक्ट कौन है, दे है, शुड क्लीन आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, और द क्लासरूम ऑब्जेक्ट हो गया। आप कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, द क्लासरूम आपका सब्जेक्ट बन गया। शुड क्लीन क्या है, जो वर्ब आपका कौन सा टेंस में आपका यहाँ पे क्या बता रहा है, ये शुड क्या बता रहा है, एक नेसेसिटी बता रहा है ना, और ये क्या है, मॉडल वर्ब है। तो हमने क्या बताया था कि जब भी हम मॉडल वर्ब को कन्वर्ट करते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में, तो वो वैसे के वैसे ही आ जाते हैं, तो ये शुड का शुड भी आएगा। अब इसके साथ में क्या आना है आपको, अब उसके हिसाब से देखो आप यहाँ पे कैसा आना चाहिए था, यहाँ पे दे शुड क्लीन द क्लासरूम शुड बी क्लीन बाय देम, द क्लासरूम शुड क्लीन बाय देम, द क्लासरूम शुड बी क्लीन बाय देम, या द क्लासरूम शुड बी क्लीन बाय देम। क्या आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ए, द क्लासरूम शुड बी क्लीन बाय देम। आपका ये शुड क्लीन बाय देम ये गलत होगा क्योंकि बी वर्ब नहीं लग रहा है, ये आपका ऑलमोस्ट सेम ही आंसर है, तो आपका ये सेम में आएगा, और ये आपका गलत होगा क्योंकि यहाँ पे आपका पास्ट पार्टिसिपल नहीं लगा हुआ है। ठीक है, ये दोनों आपके सेम ही है आपके ऑप्शंस यहाँ पे, तो ये दोनों सेम आपका सही आंसर है। अब नेक्स्ट देखो, शी इज बेकिंग अ केक। अब इस सेंटेंस में देखो आप, शी क्या हुआ, सब्जेक्ट, इज बेकिंग वर्ब, अ केक ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, अ केक। अब इज बेकिंग क्या है आपका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो टेंस हमारा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, हम बदलेंगे नहीं उसको। तो अ केक इज बीइंग बेक्ड बाय हर, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है, बताओ आप। ये सेंटेंस हमें सही लग रहा है, इसको होल्ड पे रखते हैं, पर बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। अ केक इज बेक्ड बाय हर, इज भाई बी वर्ब तो यहाँ पे मिसिंग है, तो इसको एलिमिनेट कर दो।
ये तो वॉज है, इसको एलिमिनेट कर दो, ये तो पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है, ये वॉज है, ये भी पास्ट सिंपल पास्ट की बात कर रहा है यहाँ पे। तो हमें तो क्या करना था, हमें तो हमारा सेम टेंस ही रखना था, चेंज नहीं करना था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, एक आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। आप नेक्स्ट देखो फिर, द अथॉरिटीज हैव क्लोज द पार्क फॉर रेनोवेशन। द अथॉरिटीज सब्जेक्ट हैव क्लोज्ड, वर्ब द पार्क ऑब्जेक्ट फॉर रेनोवेशन। अब इसे कन्वर्ट करो यहाँ पे, कैसे कन्वर्ट करोगे, द पार्क आ जाएगा आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, हैव सेम, हमें सेम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बात करनी है। अब यहाँ पे देखो, द पार्क हैव बीन क्लोज फॉर रेनोवेशन बाय द अथॉरिटीज। क्या ये सही है यहाँ पे, द पार्क हैव बीन, आप बताओ यहाँ पे क्या ये सही है, क्या गड़बड़ हो रही है सेंटेंस में, इस सेंटेंस में क्या गड़बड़ हो रही है, हैव लगा दिया। द पार्क क्या है, ये तो सिंगुलर है, प्लूरल थोड़ी है, और हैव लगा दिया, तो ये यहाँ पे गलत होगा। हमें प्रेजेंट परफेक्ट में ही रखना है, लेकिन हमें सिंगुलर और प्लूरल का भी तो ध्यान रखना है सब्जेक्ट का, तो ये यहाँ पे इसलिए गलत हो जाएगा। द पार्क हैड बीन, ये आप हैड में पास्ट में चले गए, द पार्क वॉज अगेन पास्ट में चले गए। बच्चा ऑप्शन बी, द पार्क हैज बीन, सब्जेक्ट और वर्ब एग्री कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, बी वर्ब भी लगा रखा है, क्लोज का क्लोज लगा दिया, पास्ट पार्टिसिपल लगा दिया, फॉर रेनोवेशन बाय द अथॉरिटीज। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे, ही विल डिलीवर द पार्सल टुमारो। अगेन ही सब्जेक्ट, विल डिलीवर वर्ब, द पार्सल ऑब्जेक्ट, द पार्सल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, द पार्सल विल, हमें सेम रखना है, हमारा टेंस को सेम रखना है सेंटेंस के अंदर, तो ये सेम रहेगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे, द पार्सल विल डिलीवर बाय हिम टुमारो, क्या गड़बड़ हो रही है, ये तो अपने पास्ट पार्टिसिपल लगाया नहीं और बी वर्ब गायब है, तो इसको एलिमिनेट कर दो। द पार्सल विल बी डिलीवर्ड बाय हिम टुमारो, ये सही हमें ऑप्शन लग रहा है, क्यों, क्योंकि ये द पार्सल हमारा ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बना दिया, विल बी वर्ब का आपको यूज कर दिया, टेंस भी सेम है, डिलीवर्ड आपका पास्ट पार्टिसिपल यूज कर दिया है डिलीवर का, और बाय हिम आपका जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया है, इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, और ये आपका करेक्ट आंसर है बिल्कुल। ये वॉज डिलीवर्ड, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वॉज आ गया, टेंस ही चेंज कर दिया इन्होंने। द पार्सल विल बीन, ये तो कोई वर्ड ही नहीं है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है ये यहाँ पे, तो आप इसको ऐसे एलिमिनेट कर दो इसको, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे, somebody has stolen my purse, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। अब आप यहाँ पे देखो क्या होगा, ये somebody subject has stolen, verb my purse object, my purse आपका सब्जेक्ट बन गया। हमें क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बात हो रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखना है, तो यहाँ क्या होगा, my purse has been stolen by somebody। क्या ये करेक्ट है सेंटेंस, बताओ मुझे, ये बिल्कुल सही लग रहा है हमें, ठीक है। क्यों लग रहा है, क्योंकि my purse आपका सब्जेक्ट है, इसको रख रखा है इन्होंने, हैज बीन का हैज बीन बी वर्ब के साथ में लग गया, स्टोलन का स्टोलन आ गया, पास्ट पार्टिसिपल बाय समबडी, सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट हो गया, सही है। माई पर्स वॉज स्टोलन, क्या ये सेंटेंस सही है, ये गलत है, क्यों, क्योंकि टेंस चेंज हो गया। हैड बीन, ये भी टेंस चेंज हो गया, इज स्टोलन, ये भी टेंस चेंज हो गया, तो इन तीनों को एलिमिनेट कर दोगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे ये आंसर आएगा आपका करेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से बस आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं ये सारी चीजें। अब आप ये वाला सेंटेंस देखो, यहाँ पे ये सेंटेंस बोल रहा है यू मस्ट फॉलो द रूल्स। अब यहाँ पे अगेन आपका कौन सा मॉडल वर्ब यूज हो गया है, मस्ट आ गया, नेसेसिटी बता रहा है यहाँ पे। यू क्या हो गया है आपका, सब्जेक्ट हो गया है, मस्ट आपका मॉडल वर्ब हो गया है, वर्ब मान लो एक तरह से, मस्ट फॉलो, द रूल्स हो गया ऑब्जेक्ट। अब क्या हो गया, रूल्स क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो द रूल्स आ गया यहाँ पे पहले, मस्ट फॉलो बाय यू। क्या ये करेक्ट सेंटेंस है आपका ए, ये गलत है, क्यों, क्या गड़बड़ हो रही है इसके अंदर, फॉलो तो क्या इसने अपने मॉडल वर्ब को तो लेकर आया, लेकिन क्या मिसिंग है, बी वर्ब मिसिंग है और दूसरा पास्ट पार्टिसिपल मिसिंग है, तो ये एलिमिनेट कर दो। और ये द रूल्स शुड बी फॉलोड बाय, ये तो इसने मॉडल वर्ब को ही चेंज कर दिया, मस्ट को शुड बना दिया, इसको कैंसिल कर दो। आपके जो मॉडल वर्ब से अगर वो कुड, शुड, कैन नॉट, शुड नॉट अगर यूज होंगे तो वो एग्जैक्टली सेम ही यूज होंगे, इसमें आपका ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पे हैड टू भी, ये चेंज, ये गलत हो गया, यहाँ पे इसने चेंज कर दिया है ना, आपके सेंटेंस को, आपके टेंस को चेंज कर दिया है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। द रूल्स मस्ट बी फॉलोड बाय यू, द रूल्स आपका जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया है, मॉडल वर्ब मस्ट आ गया है, उसके साथ में बी वर्ब है हमारा, बी आ गया है, जो फॉलो था उसका पास्ट पार्टिसिपल हो गया, यहाँ पे फॉलोड आ गया है, और जो आपका ऑब्जेक्ट था, सॉरी जो आपका सब्जेक्ट था वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया है जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। सो दोस्तों ये थे आपके यहाँ पे कुछ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। एक क्वेश्चन मैंने बचा के रखा है वो आप लोगों के लिए कि आप लोग इसे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ज़रूर बताइए, आपको मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी इस आंसर को लेके, ठीक है। तो गाइज ये थे आपके एक्टिव और पैसिव वॉइसेस, और उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स इस चीज़ को लेके क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही आसान सा टॉपिक है यार, अगर प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।
बट अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, इसको सोच रहे हो कि बस एग्जाम में तुरंत उसी टाइम पे कर लेंगे, तो क्या है कई दफ़ा ऐसी छोटी मोटी सी गलतियां कर बैठते हैं जहाँ पे टेंस को भूल जाते हैं कि टेंस को चेंज कर देते हैं, कई दफ़ा मॉडल वर्ब्स के साथ में कन्फ्यूजन हो जाता है, कई दफ़ा पास्ट पार्टिसिपल को गड़बड़ कर देते हो, और कई दफ़ा सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट भूल जाते हो। तो ये सारी चीज़ें कैसे आप सीख सकते हो वापस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करने के बाद में, ठीक है। सो गाइज, ये था मेरा वीडियो। अगर पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।